Hello 8th class, welcome to the online classes presented by AMM Public School। आज आपका सब्जेक्ट है हिंदी और आज आपकी बुक कृतिका का हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। तो निकालिए अपनी बुक कृतिका। तो स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक का पेज नंबर 5 ओपन करेंगे और पेज नंबर 5 पर हमारा लेसन 1 है हिंदी जन की बोली है। यहाँ पर हिंदी भाषा के बारे में क्या क्या जानकारी हमें दी गई है, कैसे उसकी व्याख्या की गई है, आइए देखते हैं। एक डोर में सबको जो है बांधती वह हिंदी है, हर भाषा को सगी बहन जो है मानती वह हिंदी है। भरी पूरी हो सभी बोलियां यही कामना हिंदी है, गहरी हो पहचान आपसी यही साधना हिंदी है। कहा गया है कि हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो सभी को एक डोर से बांधती है, यानी कि सभी लोगों को एक साथ लाती है, यानी कि यहाँ पर एकता की भावना को बताया गया है। यह भाषा, हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो सभी भाषाओं को अपनी बहन मानती है, यानी कि सभी भाषाओं को अपनाती है। केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है। भरी पूरी हो सभी बोलियां यही कामना हिंदी है। हिंदी भाषा की कामना यही है कि सभी भाषाएं फले फूले, ऐसा नहीं है कोई एक ही भाषा आगे बढ़े, सभी भाषाएं ही अपनी जो है आगे बढ़ती रहें, फले फूले, सभी अपना एक उचित स्थान ग्रहण करें। गहरी हो पहचान आपसी यही साधना हिंदी है। हिंदी भाषा चाहती है, हिंदी भाषा की ये साधना है, यह काम इच्छा है कि आपस में सभी की पहचान बहुत गहरी हो, यानी कि आपस में सभी का बहुत मेल जोल हो। जिस तरीके से आप देखते हैं कि हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो सभी के बीच ज्यादा बोली जाती है, तो जिससे कि आपस में सभी लोगों की पहचान बढ़ती है, सभी लोग एक दूसरे से अपनेपन का व्यवहार करते हैं। सोत विदेशी रहे न रानी यही भावना हिंदी है। कहा गया है यहाँ पर विदेशी भाषा को सोतन कहा गया है और कहा गया है कि वह रानी न बनकर रहे, विदेशी भाषा रानी न बनकर रहे, ऐसी हिंदी भाषा की भावना है। तत्सम तद्भव देश विदेशी सभी रंगों को अपनाती, जैसे आप बोलना चाहें वही मधुर वही मन भाती। कहा गया है कि हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो सभी शब्दों को अपनाती है, जैसे कि जो तत्सम तद्भव शब्द होते हैं संस्कृत के होते हैं, देश विदेशी शब्द होते हैं, हिंदी भाषा में आप देखते हैं कि सभी शब्दों का यूज किया जाता है, सभी शब्दों को बोला जाता है, सभी शब्दों को हिंदी भाषा में स्थान दिया जाता है। तो कहा गया है कि ये सभी रंगों को अपनाती है, यानी कि सभी शब्दों को अपना लेती है। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदी के शब्द ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, इंग्लिश के और भी भाषाओं के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। कहा गया है कि हिंदी भाषा को आप जैसे बोलना चाहें वह वैसे ही मधुर बन जाती है और आप सबके मन को, यानी कि हम सबके मन को भा जाती है। हिंदी भाषा का सबका बोलने का अपना एक तरीका होता है। नए अर्थ के रूप धारती हर प्रदेश की माटी पर, खाली पीली बॉम्ब मारती मुंबई की चौपाटी पर, चौरंगी सी चली नवेली प्रीति प्यासी हिंदी है। कहा गया है कि यह हर प्रदेश की मिट्टी पर, हर प्रदेश में अलग अलग तरीकों से बोली जाती है और अलग अलग रूप धारती है। जिस तरीके से लोग इसको बोलते हैं ये वैसा ही रूप धारण कर लेती है। यहाँ पर कुछ शब्दों की तुलना की गई है, जैसे कि खाली पीली बॉम्ब मारती, मुंबई के शब्दों को यहाँ पर लिया गया है। तो कहा गया है कि ऐसे ही खाली पीली ही ऐसे ही चलती रहती है और मुंबई की चौपाटी पर, यानी कि मुंबई में जैसे जो समुद्र तट के किनारे लोग ऐसे ही हिंदी भाषा में कुछ भी बोलते रहते हैं, यानी कि कुछ भी बोल देते हैं। ऐसा नहीं है कि प्योर हिंदी ही, बिल्कुल शुद्ध हिंदी ही लोग बोलते हैं। चौरंगी सी चली नवेली प्रीति प्यासी हिंदी है, चार रंगों वाली नई नवेली सी चलती है और प्रेम की प्यासी हिंदी है। आगे देखते हैं। बहुत बहुत तुम हमको लगती भालोबाशी हिंदी है। लोग कहते हैं कि हिंदी भाषा हमें बहुत अच्छी लगती है, यह भाषा बहुत ही सरल और अच्छी है। उच्च वर्ग की प्रिय अंग्रेजी हिंदी जन की बोली है, वर्ग भेद को खत्म करेगी हिंदी वह हमजोली है। कहा गया है कि अंग्रेजी भाषा जो है वो केवल उच्च वर्ग के लोगों की है, केवल जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो ही अंग्रेजी को प्रिय करते हैं, अंग्रेजी को मतलब अच्छा मानते हैं, उसे ही प्रिय करते हैं। लेकिन हिंदी जो है वो जन की बोली है, यानी कि हिंदी सभी लोगों की भाषा है, चाहे वो उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, सभी लोग उसे अपनाते हैं, सभी लोग उसे बहुत पसंद करते हैं।
वर्ग भेद को खत्म करेगी हिंदी वहम जो लिए। कहा गया है कि वर्ग भेद यानी कि जात पात सबको खत्म कर देती है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सभी लोग बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छी तरह से बोल पाते हैं, जिससे कि सभी लोग आपस में मेल जोल हो जाता है। सागर में मिलती धाराएं हिंदी सबकी संगम है, शब्द नाद लिपि से अभी आगे एक भरोसा अनुपम है। जैसे कि सागर में अलग अलग धाराएं मिलती हैं, इसी तरह से हिंदी भी सभी की संगम है, यानी कि हिंदी भाषा सभी को अपने मिला लेती है, वह सभी की संगम है। शब्द नाद लिपि से भी आगे एक भरोसा अनुपम है, गंगा कावेरी की धारा साथ मिलाती हिंदी है। कहा गया है कि शब्द नाद लिपि इन सब से भी आगे हिंदी पर एक अनुपम, हिंदी पर एक बहुत ही भरोसा है। हिंदी एक मतलब बहुत ही विश्वसनीय भाषा है। गंगा कावेरी की धारा साथ मिलाती हिंदी है। जिस तरह से अलग अलग नदियां आपस में मिलती हैं, उनकी धाराएं मिलती हैं, उसी तरीके से हिंदी भी सभी लोगों को, सभी भाषाओं को एक साथ मिलाती है। पूरब पश्चिम कमल पंखुड़ी सेतु बनाती हिंदी है। पूरब से पश्चिम तक कमल पंखुड़ी के समान हिंदी भाषा एक पुल बनाती है, जिससे कि सभी लोगों के बीच मेलजोल बना रहे। तो इस तरीके से इस पाठ की व्याख्या पूरी होती है। आपको इस पाठ का सारा एक्सरसाइज वर्क बुक में ही फिल करना है। और जो नोटबुक का कार्य है वो क्या है, सबसे पहले आप हिंदी की एक नोटबुक बनाएंगे, पार्ट 1 डालकर सबसे पहले उसकी एक राइटिंग करेंगे, यानी कि ये पूरी कविता आपको सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखनी है। उसके बाद आप कठिन शब्द करेंगे, इस कविता में जो भी कठिन शब्द आए हैं वो करने हैं आपको। उसके बाद आप शब्दार्थ करेंगे, शब्दार्थ करने के बाद आप प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्नोत्तर की जो नोट्स हैं वो आप, उसकी फोटोग्राफ आपको सेंड कर दी जाएगी। इस तरीके से आपको नोटबुक का कार्य भी पूरा करना है और अपनी बुक में पूरा एक्सरसाइज वर्क भी भरना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।